नमस्कार। ये चक्कर क्या है भाई? अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का चक्कर क्या है? पहले कह रहे थे उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ेंगे, उसके बाद कहा अमेठी से नहीं लड़ेंगे, फिर कहे अमेठी से लड़ेंगे, उसके बाद अंत में फिर कहते हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों लड़ेंगे, अब कहते हैं प्रियंका वाड्रा नहीं लड़ेंगे। ये जो लंबी डिस्कशन चला, उसके अंदर का खबर सुनिए। असली खबर जो अंदर खाने से, अंदर के सूत्रों से, विश्वसनीय सूत्रों से मिल रहा है। अंदर हुआ क्या? इतना लंबा डिस्कशन हुआ क्या? और खड़गे वहाँ क्या कर रहे थे? खड़गे कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें रूम का पंखा का स्विच चलाने या बंद करने का भी अधिकार नहीं है जब तक सोनिया गांधी न कहें। सोनिया के परमिशन के बिना वह पंखा का स्विच भी ऑन ऑफ नहीं कर सकते, तो खड़गे क्या करेंगे? तो ये बेकारी खड़गे का नाम दे दिया। तो हुआ क्या? सबसे पहले राहुल गांधी सोच रहे थे वायनाड से जीत जाएंगे, लेकिन बाद में खबर आया वायनाड से वह हार रहे हैं। यह कंफर्म हो गया कि वायनाड से वह जीत नहीं सकते, वायनाड से हार रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी अब क्या होगा? अब नॉर्थ इंडिया आने में मुश्किल यह है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था पिछली बार कि नॉर्थ इंडिया के लोग बेवकूफ़ होते हैं, साउथ इंडिया के लोग इंटेलिजेंट होते हैं। यह पहले ही वायनाड जीतने के बाद कह दिया कि नॉर्थ इंडिया के लोग एकदम बेवकूफ़ हैं और साउथ इंडिया के लोग बहुत समझदार हैं। तब नॉर्थ इंडिया में कहाँ आएंगे? तो फिर अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी से हार उनका निश्चय है, अमेठी से हार उनका निश्चय है। तो दो जगह हारेंगे क्यों? एक जगह तो हार ही रहे हैं वायनाड से, अब दो जगह से हारेंगे तो उनका इज्जत अगर कुछ है भी तो उनका इज्जत ख़त्म हो जाएगा। तो दो जगह हार के फ़ायदा क्या है? एमपी तो बनना नहीं है दो जगह हार के। तो उन्होंने कहा हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे भाई, एक जगह हारते हैं ठीक है, दूसरी जगह से हमें हारना नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी का जिद था कि एक को तो उत्तर प्रदेश से लड़ना ही पड़ेगा, कोई एक। तब क्या करें? और सोनिया गांधी तो अपना बेटे को प्रेफर करती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, राहुल गांधी को लड़ना ही पड़ेगा और हो सके तो दोनों को लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, राहुल गांधी को रायबरेली भेज दो और प्रियंका को अमेठी भेज दो। लेकिन इससे होगा क्या? एक चर्चा होगा, और यह सच भी है कि यह स्मृति ईरानी से डर कर भाग गए। राहुल गांधी स्मृति ईरानी से इतना डरते हैं कि वह अमेठी छोड़कर रायबरेली भाग गए। फिर इसी तरह समझा बुझाकर कहा गया, और प्रियंका वाड्रा ने कहा हम अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई ज़िंदगी का पहला चुनाव कोई हारने के लिए लड़ता है। रायबरेली में फिर भी थोड़े चांसेस हैं, अमेठी से तो 100% हार निश्चित है, हमें नहीं लड़ना है। तो या तो हम रायबरेली से लड़ेंगे या हम लड़ेंगे ही नहीं। और राहुल गांधी कभी हाँ कभी ना, लेकिन अंत में उनको याद है नहीं भाई हमें नहीं लड़ना है, हमें शेर के मुंह में ढकेल दीजिए, वो तो ठीक है। जंगल में एक दैत्य या राक्षस के सामने तो लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ स्मृति ईरानी के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे, ये नहीं लड़ेंगे। जितना भी इज्जत जाए इज्जत आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम स्मृति ईरानी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। चाहिए तो ये राक्षस या दैत्य दे दीजिए, उसके साथ लड़ेंगे। तो ये साहस इनका जवाब दे गया। तो आखिर में क्या हुआ? बहुत, लेकिन सोनिया गांधी का जिद था कि इसको लड़ना ही पड़ेगा। तो आखिरकार उन्होंने कहा भाई लोगों को कहने दो, तुम स्मृति ईरानी से डर कर भाग गए, वैसे वो सच भी है, तो एक काम करो तुम रायबरेली से लड़ो। और प्रियंका गांधी ने कहा तो मैं नहीं लड़ूंगी, छोड़ दो, मुझे लड़ना ही नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसे ठीक है, मुझे लड़ना नहीं है। तो एक काम करो, राहुल को रायबरेली भेज दो, क्योंकि अमेठी से तो वो जीत नहीं सकते, तो लोगों को कहने दो स्मृति ईरानी के डर से भाग गया, उनको रायबरेली ही जाने दो। तो ये हुआ राहुल गांधी रायबरेली से और प्रियंका वाड्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे, यही तय हुआ। अब अमेठी से कोई एक किशोरी लाल को खड़ा कर दिया। तो चीज़ यह हुआ कि पहले ये नॉर्थ इंडिया को गाली देते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग समझदार नहीं हैं, बेवकूफ़ हैं। दूसरी बार ये अमेठी से डरते हैं क्योंकि वह जानते हैं अमेठी से जीत नहीं सकते। वैसे अमेठी कभी गए भी नहीं, वायनाड भी नहीं गए, तो दोनों जगह से हार रहे हैं। और आखिर में जो अभी हुआ है कि प्रियंका वाड्रा ने विड्रॉ कर लिया और राहुल गांधी जो रायबरेली चले गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि हालांकि वहाँ भी इनके जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है,
ये श्योर नहीं है। प्रियंका वाड्रा के लिए वो सेफ़ था, लेकिन राहुल गांधी के लिए उतना सेफ़ नहीं है जितना प्रियंका जी के लिए है। तो हो सकता है कि वायनाड से तो हारेंगे, अमेठी से तो श्योर हारेंगे, वहाँ वो गए नहीं, लेकिन रायबरेली जो गए हैं वहाँ से जीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर प्रियंका वाड्रा जाती तो शायद जीतने की उम्मीदें कुछ सॉलिड होता, उम्मीदें होती, परसेंटेज चांसेस ज़्यादा होते, लेकिन राहुल गांधी जाएंगे तो जीतेंगे या नहीं अभी भी यह एक 50-50 में लटका हुआ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह जीतेंगे, लेकिन फिर भी ये इन्होंने सोचा भाई एमपी से आउट हो जाएंगे, दोनों जगह लड़ेंगे और दोनों जगह से एमपी से आउट हो जाएंगे, दोनों जगह हार कर हम लोकसभा में नो एंट्री होगा मेरा, इससे अच्छा है कि भाई एक बार कोशिश कर लेते हैं। अमेठी से तो कोई चांस है नहीं, दो जगह से हार के क्या फ़ायदा, रायबरेली में अपना किस्मत आजमा लेते हैं। भाई हजम कर जाएंगे, पहले जो गाली दिया था नॉर्थ इंडिया के लोग बेवकूफ़ हैं, समझदार नहीं हैं, उसको थोड़ा हजम कर लेते हैं, अपनी इज्जत दांव पर रख कर एक बार रायबरेली आजमा लेते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी का जिद है, एक को लड़ना ही पड़ेगा, जिद है। तो देखते हैं रायबरेली में किस्मत आजमा कर। तो ये हुआ पूरा इतने लंबे डिस्कशन का, ये जो हुआ था या अंदर के सूत्रों से है, यही डिस्कशन हुआ। वायनाड से हार रहे हैं, अमेठी से उनकी हिम्मत नहीं है, और आखिरकार रायबरेली में बहुत समझा कर उन्हें भेजा गया, और प्रियंका तो अमेठी से इनकार कर दिया, तो उन्हें कहा ठीक है चुनाव मत लड़ो, अगली बार देखेंगे, अब राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ने दो, चाहे लोग कहें स्मृति ईरानी से डर कर भाग गया, जो कहें, लेकिन इनको एमपी बनने का एकमात्र चांस यही है कि वह अमेठी से डर के भागें और रायबरेली में चुनाव लड़े, क्योंकि अमेठी में इनका हार निश्चित है। तो ये है गांधी परिवार का, इसलिए मैंने कहा ये डरपोक हैं, और ये सचमुच डरपोक है। वो जानते हैं कहीं जीतेंगे नहीं, कहीं गए नहीं, एक बार जीतने के बाद वो जाते नहीं हैं। हाँ, उनको पाकिस्तान से लड़ना चाहिए, थाईलैंड से लड़ना चाहिए, तब जीतेंगे, यहाँ कहाँ जीतेंगे। तो ये है कांग्रेस की इतनी दुर्दशा। तो अब जो लोग रायबरेली से वोट देंगे उन्हें सोचना चाहिए कि जो कहा था नॉर्थ इंडिया के लोग एकदम मूर्ख होते हैं, उसको वोट देना चाहिए या नहीं, या रायबरेली वालों को सोचना चाहिए। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।